नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज बात करने वाले हैं कि जो 2021 में अभी नोबेल प्राइज दिए गए हैं, जिन विजेताओं के नाम घोषित किए गए हैं, तो उसी के ऊपर आज वीडियो है नोबेल प्राइज की। तो नोबेल प्राइज की ये जो वीडियो होगी, इसमें जो अभी नाम घोषित किए गए हैं उन पर भी बात की जाएगी। और बात करेंगे सबसे पहले कि नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और इसको किसके सम्मान में दिया जाता है नोबेल प्राइज को। तो इसकी जो सारी की सारी हिस्ट्री है नोबेल प्राइज की, वो स्टार्टिंग से लेकर पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से लेकर जो अभी तक 2021 के दिए गए वो सारा का सारा कवर करके चलेंगे। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज की जो किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से ये दिया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी, और कब दिया जाता है, कितने लोगों को दिया जाता है, वो सारी की सारी जो प्रोसेस है, सारी की सारी जो कार्य हैं इसके, वो यहाँ पर आज बात करेंगे या चर्चा करेंगे उन पर कि किस तरीके से किसका नाम किस संस्था के द्वारा, किस समिति के द्वारा किसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं नोबेल प्राइज। ये जो नोबेल प्राइज है, ये स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो स्वीडन के जो वैज्ञानिक और उद्योगपति थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में 1901 से हर साल ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। जो लोग मतलब कि असाधारण कार्य करने के लिए विश्व में असाधारण कार्य करते हैं जो, तो उन लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। मतलब मानव जाति के लिए असाधारण कार्य कुछ ऐसा, मतलब पूरे विश्व के लिए जो एक असाधारण कार्य साबित होता है, उन लोगों को उसमें चयन किया जाता है, उनको विजेता घोषित किया जाता है, फिर उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार। तो जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में साल 1901 से हर साल किसके द्वारा, नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये जो नोबेल पुरस्कार है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। विश्व का क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 अलग अलग क्षेत्र है, एक शांति का क्षेत्र, पीस नोबेल प्राइज, एक साहित्य लिटरेचर, एक फिजिक्स भौतिकी, एक केमिस्ट्री रसायन, एक चिकित्सा मेडिसिन क्षेत्र, एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो 6 क्षेत्र है अलग अलग, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, तब ये केवल 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता था, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा। ये जो अर्थशास्त्र वाला है, ये 1968 से देना स्टार्ट किया गया था। अर्थशास्त्र वाला नोबेल पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1968 से इसको देना शुरू किया गया था। यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसकी शुरुआत 1968 से हुई थी। और जब ये स्टार्ट हुआ था, तब से 5 ही क्षेत्रों में दिए जाते थे ये, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, शांति और चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते थे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं इन क्षेत्रों में, ये अलग अलग समिति के द्वारा इनका चयन किया जाता है, और अलग अलग समिति के द्वारा इनका चयन किया जाता है विजेताओं का। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अलग अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर देखिए, एक है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ये जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है, ये चयन करती है कि लोगों का भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। यहाँ पर देख सकते हैं, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। उसके बाद में आता है कैरोलिन इंस्टीट्यूट, जो स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में बात आता है स्वीडिश अकेडमी, स्टॉकहोम स्वीडन में जो है, वो साहित्य के क्षेत्र में लोगों के नाम को चुनती है। अब उसके बाद में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये नॉर्वे की संसद के द्वारा चुनी गई समिति देती है। जो नॉर्वे की संसद है, उसके द्वारा चुनी गई समिति के द्वारा शांति का पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो नोबेल पुरस्कार है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि नोबेल पुरस्कार क्या है। अब बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार होता कैसा है, तो इसमें क्या क्या दिया जाता है नोबेल पुरस्कार में। तो नोबेल पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है, 24 कैरेट सोने का मेडल होता है, उस पर अल्फ्रेड नोबेल की आकृति बनी हुई होती है। 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध सोने का होता है, उस पर एक आकृति बनी होती है। और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है या सनद दी जाती है, कह लीजिए, इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और कुछ राशि भी दी जाती है। तो वो राशि $10 लाख
10 लाख डॉलर की राशि दी जाती है विजेता व्यक्ति को, और मेडल दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र या सनद दी जाती है। ये इतनी चीजें दी जाती हैं इसमें। और ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये क्या है, नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। जो स्वीडिश आविष्कारक थे और उद्योगपति भी थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके द्वारा जो दिए गए फंड है उसको प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जो उनके द्वारा दिया गया फंड है उसी के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर आपको पता चल गई होगी नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है और क्या क्या दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है 24 कैरेट गोल्ड का, और उसमें अल्फ्रेड नोबेल की आकृति बनी हुई होती है, चित्र बना हुआ होता है, और उसके बाद में एक प्रशस्ति पत्र, एक सनद दिया जाता है। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और अलग अलग समिति के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल प्राइज जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है वो 1968 से देना स्टार्ट किया गया था। इससे पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। और पहली बार कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? और एक बात और है यहाँ पर, ये जो सारे के सारे नोबेल प्राइज है यहाँ पर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, इसका थोड़ा अर्थशास्त्र वाला और देख लीजिए, इसमें थोड़ा और है। ये जो शांति वाला है, शांति नोबेल प्राइज, सारे के सारे नोबेल प्राइज क्या दिए जाते हैं? सारे के सारे नोबेल प्राइज कहाँ पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है, ये शांति वाला, ये कहाँ पर दिया जाता है? ये यहाँ पर देख लीजिए, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। एक यहाँ पर मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि जो साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शास्त्र के जो जितने भी ये नोबेल प्राइज है, ये सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और एक जो शांति का पुरस्कार है, शांति प्राइज है, शांति का नोबेल प्राइज है, वो नॉर्वे की राजधानी सिर्फ ओस्लो में दिया जाता है ये, और सारे के सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और ये शांति वाला सिर्फ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो छूट रहा था वो यहाँ पर आपको बता दिया। शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो बात करते हैं कि पहली बार कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार और किन किन लोगों को दिया गया था। पहले ये बात कर लेते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आएंगे 2021 में किन किन लोगों को पुरस्कार दिया गया उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि पहली बार कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार और किस किस लोगों को दिया गया था, किस किस क्षेत्र में दिया गया था, उस पर बात करते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं 2021 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था, उस पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि पहली बार कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार और किसको दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था नोबेल प्राइज, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र, लिटरेचर, साहित्य और फिर शांति के क्षेत्र में 1901 में दिया गया था। तो भौतिकी में किसको दिया गया था? विल्हम कॉनराड रॉन्टगन। रसायन में किसको दिया गया था? जैकोबस हेनरिकस वान टॉफ। मेडिसिन में किसको दिया गया था? एमिल वान वेहरिंग। और साहित्य में किसको दिया गया था? सुली प्रूडहोम। और शांति में हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसी, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप में दिया गया था। तो बात कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज कब दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में जो विजेताओं का नाम होता है उनका नाम घोषित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर महीने में प्रत्येक वर्ष विजेताओं का नाम घोषित किया जाता है। और ये दिया कब जाता है? ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, उस दिन ये स्वीडन के जो राजा होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। तो ये अक्टूबर के महीने में विजेताओं के जो नाम घोषित किए जाते हैं अक्टूबर महीने में प्रत्येक वर्ष। तो प्रत्येक वर्ष में अक्टूबर के महीने में विजेताओं के नाम घोषित किए जाते हैं और ये जो दिया जाता है तो दिसंबर महीने में 10 दिसंबर को स्वीडन के राजा के द्वारा दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 6 लोगों को दिया जाता है नोबेल प्राइज। प्रत्येक वर्ष 6 लोगों को दिया जाता है नोबेल प्राइज। उसमें संयुक्त रूप से भी कुछ लोग हो सकते हैं। और ये जो शांति का नोबेल प्राइज है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है।
और इसकी शुरुआत और बात करते हैं बाद में अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र वाला शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था 1968 से। उससे पहले अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। अब बात करते हैं आगे। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि 2021 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 2021 में नोबेल प्राइज किन किन लोगों को दिया गया है। तो उनके जो नाम है वो यहाँ पर आपको जब यहाँ पर नोट है। तो चलिए देखते हैं किन किन लोगों को दिया गया है। तो 2021 में नोबेल प्राइज विजेताओं के नाम है जो दिया गया है उन लोगों को। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, ये दोनों लोग कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। इनका योगदान क्या रहा? तापमान और स्पर्श खोजों के लिए रिसेप्टर्स के लिए इनका योगदान था। तापमान और स्पर्श की खोजों के रिसेप्टर्स के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज के से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया इस बार। शिवकुरो मनावे जो अमेरिका के निवासी हैं, क्लाउस हैसलब्रेन जो जर्मनी के हैं, और जॉर्जियो पारसी जो इटली के हैं। तो शिवकुरो मनावे अमेरिका के, इनका योगदान क्या था? जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान था इनका। उसके बाद में क्लाउस हैसलब्रेन, इनका योगदान क्या था? पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में आता है जॉर्जियो पारसी जो इटली के। तो इनका योगदान क्या था? इनका योगदान था परमाणु के ग्रहों की तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इनको दिया गया है। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान में किसको दिया गया। रसायन विज्ञान में भी संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के निवासी है, उसके बाद में डेविड मैकमिलन जो स्कॉटलैंड के निवासी है। तो बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के निवासी है और डेविड मैकलिन जो स्कॉटलैंड, इन दोनों लोगों को, दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है, उसके लिए इन लोगों को दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो जो उपन्यासकार है अब्दुल रज़ाक गुरनाही इंग्लैंड के शरणार्थी हैं। इनका योगदान क्या था? उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के लिए भाग्य के अपने अधिक और करुणामय प्रवेश के लिए इनको दिया गया। तो यहाँ पर 4 लोगों के हो चुके हैं, अब बचे हैं 2 लोगों के। तो उनका भी आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे 2 लोगों के। यहाँ पर जो 2 क्षेत्र बचे थे, शांति के क्षेत्र में देखिए किसको दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र में यहाँ पर दिमित्री मुराटोव को जो रूस के हैं और मारिया रेसा को जो फिलीपींस के हैं। तो ये दोनों लोग पत्रकार हैं। ये दिमित्री मुराटोव पुरुष पत्रकार है और ये मारिया रेसा महिला पत्रकार है। एक लोग रूस के हैं, एक लोग फिलीपींस के हैं। तो इन लोगों को क्या मिला है? फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनकी साथी लड़ाई के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उसके बाद में बात करते हैं अर्थशास्त्र में किसको मिला है। तो अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड और गुइडो डब्ल्यू एम्बेल और जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो तीनों लोग अमेरिका के निवासी हैं। और इन लोगों को अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष पर काम करने के लिए दिया गया है। तो ये जो नोबेल प्राइज़ था इसकी 2021 में जिन लोगों को मिला था वो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट और पूरे किस योगदान के लिए दिया गया था बता दिया गया है। और नोबेल प्राइज़ की जो भी बैक हिस्ट्री थी, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसके सम्मान में दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और क्या क्या इसकी प्रोसेस है, कब दिया जाता है, तो पहले ही बता दिया है वो कि ये अक्टूबर में विजेताओं की जो सूची होती है वो जारी की जाती है। लिस्ट सम्मानित लोग होते हैं उनका नाम जारी किया जाता है। उसके बाद में ये स्वीडन के राजा के द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को उस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं, सभी को दिए जाते हैं। और सबसे पहले जब 1901 में ये स्टार्ट हुआ था तब 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद में ये 1968 से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। बाद में एक अर्थशास्त्र और भी जोड़ दिया गया इसमें। और ये अलग अलग समिति के द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। जो ये विजेता लोग होते हैं उनका नाम अलग अलग समिति के द्वारा चुना जाता है। तो ये यहाँ पर किस तरीके से क्या दिया जाता है और इसमें क्या क्या दिया जाता है। एक 24 कैरेट का एक मेडल होता है
और जो राशि होती है वो जितने भी संयुक्त रूप से जिन लोगों को दिया जाता है उनमें इक्वल बांट दी जाती है, बराबर दे दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आपका नोबेल प्राइज़ का जो टॉपिक था वो आपका बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।